जैसा हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे लॉ ऑफ कोसाइन लॉ ऑफ साइन यूज करके, और हमने एक रिजल्टेंट का एक कॉमन फॉर्मूला भी निकाला था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑफिशियली कि मोशन इन अ प्लेन क्या होता है। जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे 2 क्लासेस में, वो तो हमने बेसिक्स ही पढ़ लिए थे। तो आज हम देखते हैं कि अगर मुझे मोशन इन अ प्लेन पढ़ना है तो उसमें मैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरीके से डिफाइन करता हूँ। जैसा कि अगर मैं मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहा था तो उसमें पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने डिफाइन करे थे। उसी तरीके से मैं 2 डायमेंशन के केस में भी पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करता हूँ। उस केस में सबसे पहला मेरे पास जैसे कि फिगर है, तो इस फिगर से मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ कि लेट्स से अगर मैं किसी पॉइंट पी पर आ गया पॉइंट ओ से ट्रेवल करते हुए, ठीक है, तो और मैं लेट्स से आर वेक्टर से इसे डिनोट कर रहा हूँ। और जो आर वेक्टर है उसके मैंने 2 कंपोनेंट लिए हैं। एक कंपोनेंट लिया है एक्स आई कैप और एक कंपोनेंट लिया है वाई जे कैप। ये रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब एक्स एंड वाई डायरेक्शंस में है। तो लेट्स से कि अब जो है मैं यहाँ से चल गया पॉइंट पी से पॉइंट पी डैश पर आ गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कोई एक और आर डैश वेक्टर है जो ये बता रहा है कि भाई मेरी ये पोजीशन हो गई। तो हमने जैसा देखा था कि यहाँ पे कुछ जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा उसे मैं डेल आर से डिनोट करता हूँ, और ये जो डेल आर होता है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो जिस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना डेल आर, जैसे डेल आर की डायरेक्शन पी से पी डैश में जाएंगे तो इधर है, तो इसी डायरेक्शन में होती है मेरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिमिलरली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो मतलब बेसिकली जिस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में मेरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये चीज इसमें नोट करने वाली है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर 2 डायमेंशन के केस में सेम मतलब सेम डायरेक्शन में रहते हैं। तो अगर मैं डेल आर को और अच्छे तरीके से लिखूं तो डेल आर यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा आर डैश माइनस आर। ये वैसे आपको चमक तो रहा होगा, इतना ज़्यादा ही छोटा लिख दिया मैंने। ओके, सो ये जो डेल एक्स है, अब मैं मान लो कि कुछ यहाँ पे ये बना रहा होगा, कुछ पॉइंट होगा यहाँ पे एक्स डैश करके एक्स डैश आई कैप, और इसी तरीके से वाई पे भी कुछ बना रहा होगा कुछ वाई डैश जे कैप। सो अगर मैं डिफरेंस देखूँ डेल एक्स और डेल वाई, तो डेल एक्स आ जाएगा मेरे पास एक्स डैश माइनस एक्स, और इसी तरीके से डेल वाई भी आ जाएगा मेरे पास वाई डैश माइनस वाई। ओके, सो यही है मेरे पास पोजीशन वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कि यहाँ पे पहले आर जो था वो पोजीशन वेक्टर था, और बाद में जो डेल आर हो गया वो हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब मैं पॉइंट पी से पॉइंट पी डैश पर मूव किया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी के लिए क्या करते थे, जैसे हम सिंपल डिफरेंशिएट करते थे, तो जैसे कि वेलोसिटी है तो मैं उसे कर दूंगा डी आर बाई डी टी। सो ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, यानी बोले तो डेल आर चेंज इन आर अपॉन चेंज इन टी, इस तरीके से। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ इक्वल टू ये हो जाएगा डेल एक्स और यहाँ पे आई कैप और प्लस डेल वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। ओके, या फिर इसे लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप और प्लस में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो ये इस तरीके से हो गया। या फिर डेल एक्स बाई डेल टी को मैं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी एक्स इन आई डायरेक्शन एंड प्लस वेलोसिटी वी इन वाई डायरेक्शन, और ये हो जाएगा जे कैप। तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई आई रिस्पेक्टिवली एक्स और वाई डायरेक्शन में। यहाँ पर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गया था। तो इस तरीके से मैं वेलोसिटी को भी शो कर सकता हूँ। ओके, तो नोट डाउन कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का।